यूनान में पुलिस जो है वो बुलानी पड़ गई। पुलिस को आना पड़ गया तो वो जिम्मी शाह साहब थे मेरे प्रमोटर, उनको कहने लगे ये आपका पाकिस्तान को माइकल जैक्सन आ गया। इतनी आवाम किस तरह आ गई इधर। भाईजान खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बड़ी यादें थी। जब पाकपतन आना तो घर आना, जब हमने फैसलाबाद जाना तो उनके पास जाना, क्योंकि हम एक ही दादा की औलाद। तो खान साहब को मैं दरबार शरीफ भी लेके जाता था, उनको बकायदा कहता था मुझे ये चीज़ सुनाई ये चीज़। मास्टर साहब ने मुझे बहुत मारा था क्योंकि वो सर्दी थी और वो पूरे मेरे हाथ जो है ना स्वेल हो गए। वो नहीं मुझे भूलता। मुझे ना डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी ना इंजीनियर। मैं कहता था क्रिकेटर बन जाऊँ। मेरे उस्ताद जी, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब और मेरे कज़न नुसरत फ़तेह अली खान। फर्स्ट जो है कवाली ज़िंदगी में पहली बार बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के श्राइन पे दरबार पे, और देखने वाले मुझे अच्छा ही समझ रहे थे, लेकिन मुझे पता था बहुत सी कमी। स्ट्रगल दौर में होता है तो सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है वो गरीबी होती है, उसका मैंने किया। कुछ लोगों की तनकीद अच्छी भी होती है क्योंकि बंदे को एक गैरत आती है कि यार मैंने काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में बातें होंगी फ्रंट फुट पर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, मैं अगर बात करूं तो ख़ानदानी तौर पर तकरीबन कोई 600 साल से और तकरीबन 12 सदियों से वो ये तमाम तर जो है वो फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, सफ़े अव्वल के वो कवाल हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेर मियां दाद साहब की। सर, वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर मियां दाद साहब, अपने अहवाल के बारे में बताइएगा। कैसे मिजाज हैं आपके, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? पहले तो अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने पैदा किया है और मेरा राज़िक है और मुझे इज़्ज़त से नवाजा। मिजाज तो हमेशा हमारे तो दुरुस्त ही होते हैं अल्लाह के हुक्म से, और बस उसी के शुक्र में ज़िंदगी गुजर रही है। माशाल्लाह से ताल्लुक़ भी आपका पाकपतन शरीफ से है। और जब आपकी आंख खुली, कैसा माहौल आपने देखा, कैसा मतलब वो स्टार्टिंग का फेज़ था, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। पाकपतन में पैदा होना मेरे लिए खुशकिस्मती थी क्योंकि मेरे हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के पास पाकपतन की नगरी में पैदा होना मेरे लिए बड़ी सादत की बात। और बचपन के दिन जब होश संभाला तो स्कूल ही देखा या माँ बाप की डांट देखी है, और उसके बाद असातिज़ा की डांट देखी है, उनका गुस्सा देखा, फिर पढ़ना सीखा। मेरा बस इसी तरह बचपन होश संभाला। तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है स्कूल के टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा शर्मीले थे, तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में भी मैं शर्मीला ही था, लेकिन एक बात थी, अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसको कहते हैं ना रट्टा लगाता थे, वो आखिरी अयाम होते थे एग्ज़ाम के, तो अगर सुबह पेपर होना इंग्लिश का तो रात पता चलना कौन सी समरी याद करनी है ये, या उस पर निशान लगा लेना वो पूरी। अच्छा, मेरा एक शुरू से ये रहा कि मैं जितनी मैंने पढ़ाई की है वो मैंने पंजाबी में की है। मैं इंग्लिश का कोई चीज़ पढ़ लेता था, उसको मैं पंजाबी में ट्रांसलेट कर लेता था। अब जब मैं पंजाबी की कहानी पूरी समझ जाता था फिर उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों में पास हुआ। फिर प्राइमरी स्कूल पाकपतन शरीफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपतन शरीफ, फिर फरीदिया डिग्री कॉलेज जो हमारा था पाकपतन, वहाँ पे जब मैं एफ़ए में दाखिला लिया 1985 में, तो मेरे वालिद साहब वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से फिर वो छोड़ना पड़ा, और अपने बड़े भाई बदर मियां दाद खान साहब के साथ मैंने ये आगाज़ किया। शेर मियां दाद साहब, ये मैं नहीं कहता हूँ, आपकी वालदा कहती हैं बचपन में आप बहुत ज़्यादा शरारती थे। तो ये बताएं कि कोई ऐसी शरारत की हो जिसके ऊपर वालदा या वालिद की जानिब से सही ठीक ठाक करके ठुकाई हो गई हो? जी, बचपन में ये था कि स्कूल टाइम था, मैं तो क्रिकेट का बहुत शौक़ था मुझे, तो मैं वो पीरियड छोड़ के तो मैं प्ले ग्राउंड चला गया क्रिकेट खेलने। सर्दियों का मौसम था, तो क्रिकेट खेल के जब वापस आया, तीसरा या चौथा पीरियड होगा या रिसेस थी आई थिंक, तो हेड मास्टर साहब ने मुझे बहुत मारा था क्योंकि वो सर्दी थी और वो पूरे मेरे हाथ जो है ना स्वेल हो गए। वो नहीं मुझे भूलता। तालीम कहाँ तक आपने हासिल की है? क्या बनने का शौक़ था, डॉक्टर या इंजीनियर? मुझे ना डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी ना इंजीनियर। मैं कहता था क्रिकेटर बन जाऊँ। क्रिकेट बहुत खेली और ये शौक़ लाजमी था कि या अल्लाह जिस तरह मेरे वालिद ने, मेरे दादा अबू
अहमदीन खान साहब, दीन मोहम्मद खान साहब, मिस्री खान साहब, उस्ताद मियां दाद खान साहब मेरे वालिद साहब ने नाम पैदा किया, या हमारे ख़ानदान में भाई नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो मैं भी ऐसा नाम पैदा करूँ, ऐसा गाऊँ। यूं तो आपका पूरा ख़ानदान ही जो है वो कवाली से मुमासलत रखता है और कवाली के ही जो है वो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बताएं कि अपना उस्ताद किसको मानते हैं? मेरे उस्ताद जी, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब और मेरे कज़न नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ज़िंदगी में बड़े नशेबो फ़राज आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। ये बताएं कि आपका स्ट्रगलिंग फेज़ जो है वो कैसा था? उसके बारे में ज़रा हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी का स्ट्रगल फेस तो बहुत, मैं अभी तक भी स्ट्रगल में हूँ और फेस कर रहा हूँ, लेकिन अब ये है कि अल्लाह के हुक्म से बहुत प्यार मिल रहा है। पहले क्रिटिसाइज बंदा होता है, फिर अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकला होता है, स्ट्रगल में होता है, तो काफ़ी जो नशेब फराज ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अपनी पहली कैसेट जो आपने रिकॉर्ड करवाई थी उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि सुनने में ये आता है उस्ताद अलादित्ता खान साहब जो कि काले खान साहब के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके बारे में बताएं, उनकी कितनी इसमें हेल्प आउट थी आपके साथ? हाँ जी, वो मेरे मोहसिन थे और हैं और रहेंगे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पहला कैसेट मेरा बाबा फरीद कैसेट के नाम से किया, जिसमें था बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, मैं टक्कियाँ चढ़े आई, तो ये मशहूर कलाम हो जहाँ से मेरी पहचान हुई। मियां दाद साहब, ये कवाली एक अलहदा एक रुख है और मौसीकी एक अलग रुख है। इन दोनों के मतलब कैसे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मौसीकी हो या कवाली हो, क्या इसमें फ़र्क होता है? आम मौसीकी कवाली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि आम मौसीकी जिस तरह 5 मिनट का गाना है, या कवाली में आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अबूर होना चाहिए, सरगम पे अबूर होना चाहिए, रागों पे अबूर होना चाहिए और अपने कलाम पे अबूर होना चाहिए आपके पास। अभी माशाल्लाह से आप जल्दी में भी हैं, ज़रा थोड़ा-सा अगर मैं ये कहूँ कि शायरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और इसके साथ-साथ आप खुद लिखते भी थे और उसी लिखे हुए पे आप गाते भी हैं, तो कुछ गुनगुना के सुना दें। अच्छा, गुनगुना के तो नहीं सुना सकता। बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, ये भी था। अपना विछड़ जावे यार ते पीनी पैंदी है, इस तरह का भी लिखा। पीरा को तवीज़ लिख दे, इस तरह का भी लिखा। बहुत बहुत जितना भी मैंने कलाम लिखा, बाबा साहब की शान में जितना लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके भाई बदर मियां दाद साहब, उनकी वफ़ात के बाद जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ेज़ तो था, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले जो है उन्होंने कहाँ-कहाँ पे आपको सपोर्ट की है? कहाँ-कहाँ पे वो आपके साथ खड़े हुए हैं? देखिए, बड़े भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कोई मैं इस तरह का परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती तो वो बुला के कह देते थे आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, अच्छी करो। कोई कंपोजिशन बनाता सुनाता था तो वो कहते थे नहीं मुझे नहीं पसंद, ये अच्छी बनाओगे तो फिर दाद मिलेगी। और फिर उन्होंने मुझे हर स्टेज पे मुझे सपोर्ट किया। शेर मियां दाद साहब, ये बताइएगा कि लाइफ की फ़र्स्ट जो है कवाली या स्टेज परफॉर्मेंस में उसे अगर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आपने किस जगह पर की और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला आवाम से? ज़िंदगी में पहली बार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के श्राइन पे दरबार पे मैंने हाज़िरी दी और देखने वाले मुझे अच्छा ही समझ रहे थे, लेकिन मुझे पता था बहुत सी कमियां हैं। माशाल्लाह से इतने बड़े कवाल घराने से आपका ताल्लुक़ है, और अगर उस एहसास को अपने लफ्ज़ों के अंदर अगर आप बयान करना चाहें तो किन लफ्ज़ों के अंदर आप उसे बयान करेंगे? हाँ जी, स्टार्ट में जिस तरह बंदा खुद जब स्ट्रगल दौर में होता है तो सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है वो बुरा वक्त होता है या गरीबी होती है, उसका मैंने किया। या वो लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं। कुछ लोगों की तनकीद अच्छी भी होती है क्योंकि बंदे को एक गैरत आती है कि यार मैंने काम करना है, तो वो चीज़ें मेरे साथ साथ रही हैं तो अल्लाह का करम रहा। अच्छा, वो वाक़या ज़रा थोड़ा-सा रिपीट कीजिएगा। यूनान में पुलिस जो है वो बुलानी पड़ गई थी, वो क्या वाक़या था? यूनान में ये था कि लोग मेरे चाहने वाले अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा थे। तो जब मेरा शो हुआ एथेंस में तो पुलिस को आना पड़ गया। तो वो जिम्मी शाह साहब थे मेरे प्रमोटर, तो उनको कहने लगे ये आपका पाकिस्तान को माइकल जैक्सन आ गया, इतनी आवाम किस तरह आ गई इधर। तो इस पे भी मैं यही कहूँगा मेरे रब का शुक्र है जो लोग मुझे प्यार करते हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ कोई यादगार हो ऐसी, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा लास्ट में। हाँ जी, भाईजान खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बड़ी यादें थी। जब पाकपतन आना तो घर आना, जब हमने फैसलाबाद जाना तो उनके पास जाना, क्योंकि हम एक ही दादा की औलाद और एक रिश्तेदारी भी थी हमारी आपस में, अब भी है लेकिन अब मिलना जुलना कुछ कम है। उस वक़्त फिर ये होता था कि खान साहब को मैं
दरबार शरीफ भी लेके जाता था, उनको बाकायदा कहता था मुझे ये चीज़ सुनाए, ये चीज़ सुनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर मियां ताज साहब।